हेलो सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर पोएम की अर्थ समझने वाले हैं। ठीक है, तो पोएम का नाम सीखो। तो देखो, आपको नाम से ही पता चलेगा कि हमें इस कविता से कुछ सीखना है। और ये जो कविता है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा एक मीनिंग देता है। पहले लाइन में आते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो इधर आपको बोले हैं, पहले समझ लीजिए नित्य मतलब क्या होता है और भौरों। नित्य मतलब होता है आपको हमेशा, और भौरों मतलब होता है बी, बोल सकते हो आप मधुमक्खी की तरह, जैसे कि ये है ना। ओके, उसके बाद आता है, फूलों से हमेशा हमें हंसने के लिए बोला है। आपको, अगर आप फूलों को देखोगे तो वो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, मतलब अलग अलग रंग के होते हैं, खिलते रहते हैं हवा के साथ, झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं हवा के साथ, है कि नहीं? तो उस फूल को देखने से, हमें फूलों को देखने से बहुत ही शांति, मतलब आप बोल सकते खुशी मिलते हैं। और वो भी कितनी हंसते रहते हैं ना। तो उनसे हमें सीखने के लिए बोला है हंसने के लिए। भौरों से नृत्य गाना सीखो। तो भौरों से हमें हमेशा गाने के लिए से बोला है, मतलब गाने के लिए कहा है, सीखने के लिए बोला है। तरु की झुकी डालियों से नृत्य सीखो शीश झुकाना। तो समझ लीजिए, शीश और तरु मतलब क्या होता है। तरु मतलब आपका जो पेड़ का ब्रांच होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है, जैसे कि आप बनाते हैं ना पेड़, तो ये इसका ये वाला पार्ट होता है तरु। और शीश मतलब सिर, हेड। तरु मतलब जो पेड़ के जो झुकी हुई डालियाँ है, उनसे आपको सीखने के लिए बोला है शीश, यानी कि सिर झुकाना। ओके, तो उसके बाद आता है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो अगर आप ठंडी ठंडी हवा आपके बॉडी पे लग जाता है, आप जब फील करते हो ना, कितना अच्छा लगता है ना। स्पेशली गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा लगता है। तो वो कितनी कोमल होती है हवा, है ना, वो फील करने से कितना अच्छा लगता है हमें। तो उसी के तरह हवा से सीखने के लिए बोला है कोमल भाव, यानी कि बहुत ही, मतलब अच्छे भाव, अच्छे व्यवहार के होना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो दूध तथा पानी से क्या सीखने के लिए बोला है? मिलना और मिलाना। देखो, दूध और पानी, जब दूध पानी के साथ मिलता है, हमें वो दोनों बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ऐसे लगता है ना, कभी दूध वाले अंकल तो पानी मिला के लाया है, कभी मम्मी बोलती है ना, जब आप दूध अगर लेते हो तो वो जो कितना अच्छे से मिला देता है, कभी कभार आपको पता भी नहीं चलता, है ना। तो वो दोनों अच्छे से मिल जाते हैं। तो इससे क्या सीखने के लिए बोला है? इससे आपको सीखने के लिए बोला है मिलना, यानी कि सब के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए, और मिलाना भी। ठीक है, उसके बाद आता है, सूरज के किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें, किरणें मतलब होता है जब सन की लाइट को बोलते हैं, आपकी जब सुबह सुबह सन की लाइट आपके आप आँखों में पड़ते, कितना गुस्सा आता हो ना यार, ये भी हम जग गए, हम तो कितने अच्छे से सो रहे थे, है ना। तो उससे हमें बोला है जगने के लिए और जगाने के लिए, ये हमें सीख मिलती है, सीखना चाहिए। उसके बाद है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो देखो, लता, लता मतलब क्या होता है, आप ये वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए वो किसी के सहायता से आप क्लाइम करके वो रहते हैं। सपोज़ ये पेड़ है और ये लता है, तो ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं। तो इससे आपको सीखने के लिए बोला है गले लगाना। ठीक है, ये इधर भी मतलब मिलजुल कर अच्छे से गले लगाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो दीपक मतलब होता है रोशनी, लाइट, और हरना मतलब होता है हटा देना, ख़त्म कर देना। ओके,
उसके बाद है, मतलब इसका मीनिंग समझते हैं अभी। तो दीपक जो रोशनी से, जो रोशनी होती है उससे हमें सीखना चाहिए। जो अंधेरा होता है, जो मतलब अंधेरा होता है, जब आप लाइट जलाते तो कितना अच्छा लगता है, अंधेरा रूम पूरा चमक जाता है और हमें सब कुछ अच्छे से दिखने लग जाता है। तो वो अंधेरा को हट देता है, हटा देता है। तो उससे हमें ये सीखने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अभी जो हमारी धरती माँ है, पृथ्वी माँ है, वो हमें कितना कुछ दे रही है। हमें रहने के लिए जगह, हमें खाने के लिए खाना, ऑक्सीजन, वाटर, है ना, कितना कुछ दे रहे हैं सभी प्राणी को, सभी को। वो क्या कर रहे हैं, हमारी बहुत ही अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो हमें पृथ्वी माँ से भी सीखना चाहिए अच्छे से सेवा करना दूसरों का। उसके बाद है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो जल मतलब होता है आपका, जल मतलब होता है पानी, धारा मतलब होता है लहरें। ऐसे होता है ना, ऐसे 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 लहरें होता है ना पानी में, और वो हमेशा आगे ही जाती है। तो उससे हमें सीखने के लिए बोला है जीवन पथ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो अगर आप आग सेकते हो ठंड ठंड में, तो आपको पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो धुआं हमेशा ही ऊपर की तरफ जाते हैं। तो धुएं से हमें सीखने के लिए बोला है जीवन में हमें हर रोज़ हर वक्त ऊंचा सोचना चाहिए और ऊंचा करना चाहिए। जलधारा से आपको क्या सीखना चाहिए, जीवन पथ में हमेशा आगे बढ़ना। और धुएं से सीखना चाहिए हर रोज़ जीवन पथ में ऊंचा जाना, ऊंचा सोचना, ऊंचा करना। इस कविता का कवि है श्रीनाथ सिंह, ठीक है। कवि को आप याद रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। आई होप कि आप कुछ सीखे इस कविता से, है ना। और वर्ड मीनिंग भी सीखे, तथा और इसमें जो कहना चाहता है, आपको जो सिखाना चाहता है कि आप आसपास के चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। निगेटिविटी को इधर दिया है ना, दीपक से सीखो हो सके अंधेरा, मतलब निगेटिविटी को हमें हटाना चाहिए। हमें हर रोज़ पॉजिटिव एंड तंदुरुस्त रहना चाहिए, एकदम मस्ती करते रहना चाहिए, और साथ में पढ़ाई भी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सुंदर कविता है, और इनके कवि है श्रीनाथ सिंह, ओके। तो आई होप कि इस वीडियो को पसंद आए आप सभी को, आपने इस पोएम को अच्छे से सीखे, समझ में आए। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।